तेजस्वी न जा रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव। राजनीतिक रूप से नजरबंद किसी ने कर दिया है क्या? क्यों नहीं लालू यादव निकल रहे हैं? चुनौती है मेरी। तो वीआईपी सबको टिकट देता है, तो पिछला बार भी टिकट मधुबनी से दिए थे और जमीन लिखवा दिए उससे राजद कार्यालय के नाम पर, और जमीन का कागज किसको दे दिए? तेजस्वी यादव को। इधर तहसील के लाओ, उधर दे दो। यही ना इसका मतलब। कन्हैया कुमार अब दिल्ली से लड़ेंगे, उसमें भी मनोज तिवारी के खिलाफ बिहार छोड़ दिए हैं वो। देखिए, वो तो माननीय लालू प्रसाद जी यह नहीं चाहते कि कोई बिहार में हमारे बेटा के सामने किसी की राजनीति में औकात बन जाए। दिल्ली में उम्मीदवारी देने का मतलब है कि राहुल गांधी ने लालू प्रसाद जी को राजनीति में औकात बताने का काम किया है कि बिहार में आप कर सकते हैं, दिल्ली में हमको कैसे रोक लीजिएगा। वो अभी तक पप्पू यादव जी ने खुलासा नहीं किया है कि लालू जी का डिमांड था, क्या था, डिमांड नहीं पूरा कर पाए। 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में देखिए बयानों का दौर शुरू है। एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। इसी क्रम में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोलते हुए बोला है कि देखिए लालू से एनडीए गठबंधन वाले डरते हैं, पहले तो उनके बेटा बेटी से फरियाद ले फिर लालू यादव की बात करें। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? पहले रोहिणी आचार्य से तो फरियाद लीजिए, फिर लालू यादव से फरियाद। तो बिहारे डरता है उनसे भाई, डरने में कहाँ दिक्कत है? डरता नहीं है। 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, और सवाल तो उठना लाजमी है। तो भगवान के घर जब जाइएगा बाबा हरिहर नाथ में, तो लालू जी जाएंगे? क्यों जा रहे हैं? कसूर किसका है? भगवान से माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं या निवेदन करने जा रहे हैं? तो उसमें तो आप पुत्री के साथ जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उम्मीद तो लगो लगाएगा कि आप जाइए। आपका बेटा तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपने पिता पर कब टिप्पणी करिएगा? वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? कौन डरा रहा है? कौन नज़र बंद करके रखा है? क्यों नहीं लालू यादव बाहर निकल रहे हैं? टिकट बांट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे हैं? तेजस्वी जा रहे हैं ना, मुकेश सहनी जा रहे हैं। तो भाई तेजस्वी न जा रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव। राजनीतिक रूप से नजरबंद किसी ने कर दिया है क्या? क्यों नहीं लालू यादव निकल रहे हैं? चुनौती है मेरी कि लालू यादव, अगर नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो लालू जी नहीं निकलेंगे तो हम भी टिप्पणी करेंगे। कोई परहेज नहीं, क्योंकि आपने छेड़ दिया है। जब छेड़ता है कोई तो हम लोग छोड़ते नहीं है। कह रहे अभी लालू नहीं निकल रहे हैं तो 40 में 40 जीत रहे हैं, लालू जी निकल जाएंगे तो पूरे देश में तो काहे रोक रहे हैं? उनको निकालिए घर से निकालिए, चुनावी मैदान में घूमेंगे। काहे अस्वस्थ थोड़े हैं वो? उनको स्वास्थ्य का कोई दिक्कत नहीं है। टिकट बांट रहे हैं, 2 बजे रात तक के लोगों से मिल रहे हैं, तो घूमेंगे क्यों नहीं? आप लोग पे तो भारी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो है दोनों जाते हैं और एक मंच पे नजर आते हैं, कह रहे हैं कि हम ही दोनों भारी है, बाकी लोग तो नहीं, वो तो दोनों मिले हुए हैं ना। मुकेश सहनी जी की पार्टी है वीआईपी, तो वीआईपी सबको टिकट देता है। तो पिछला बार भी टिकट मधुबनी से दिए थे और जमीन लिखवा दिए उससे राजद कार्यालय के नाम पर, और जमीन का कागज किसको दे दिए? तेजस्वी यादव को। इधर तहसील के लाओ, उधर दे दो। यही ना इसका मतलब। मैंने वसूली करो इधर दे दो, ये तो दस्तावेज है, प्रमाणिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो 2024 में भी यही खेल हो रहा होगा। नहीं तो आखिर कारण क्या है? क्या दीपांकर भट्टाचार्य जी में योग्यता तेजस्वी यादव से कम है? क्या डी राजा की उपयोग का कम है? सीताराम येचूरी का कम है? आखिर क्यों नहीं ये लोग को? अब कांग्रेस पार्टी कैसे राजनीतिक रूप से इतनी कमजोर हो गई कि भाई कांग्रेस पार्टी का 3 प्रत्याशी तो कम से कम चुनाव लड़ रहा है, 6 का तो मान लीजिए लालू जी क्लियरेंस देंगे तब सीट अनाउंस होगा। सवाल इस बात का है कि आखिर ये जो अहंकार है राजनीति में, तो हम समझते हैं कि हर पिता अपने पुत्र के सफलता की कामना करता है, तो पिता को भी सहयोग करना चाहिए, पुत्र को भी सहयोग करना चाहिए। तो लालू जी कब निकलिएगा? नवरात्र में तो आपका बेटा कि एक दिन पहले खा लिया मछली, तो कांटा तो गड़ गया है, तो उस कांटा को निकालने के लिए निकलिएगा ना बाहर।
आप कह रहे हैं बाहर निकलिएगा, लेकिन उधर तो तेजस्वी यादव लगातार तहलका मचा रहे, कह रहे हैं रोजगार दिए हैं। अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे भाई 17 महीना तो हम रोजगार दिए, उसके पहले 20 महीना दिए। 20 महीना हम सोचे कि अब कुछ ठीक हो जाएंगे, फिर बुला करके 17 महीना दिए, फिर देखे कि वही है, मैंने क्लास 2 में जा रहे हैं, फिर क्लास 2 में रह जा रहे हैं। तब हम लोग कहे कि भाई अब नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक हम थे तब तो पेपर लीक नहीं हुआ, हटे तो देखिए पेपर लीक हो गया। अरे भाई जब संपत्ति लीक हुआ सो शिक्षक नौकरी करेगा, शिक्षक जमीन लिखेगा? कहाँ संभव है? ये संभव है शिक्षकों के लिए? इस ढंग की खेल करने की अगर कोई साजिश है तो हम लोग कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे? अब बताइए, तो शिक्षक की नौकरी करना, बीपीएससी से परीक्षा भी पास कर जाए और उसको कोई संदेश कहीं से मिले विभिन्न स्रोतों से कि जमीन लिख दो, ये संभव है? ये जमीन कहाँ से लिखेगा 40,000 50,000 की नौकरी करने वाला? यही तो मूल कारण था अलग हटने का। चलिए, आप कह रहे हैं मूल कारण था, लेकिन एक आखिरी सवाल लेंगे कन्हैया कुमार को लेकर के। कन्हैया कुमार अब दिल्ली से लड़ेंगे, उसमें भी मनोज तिवारी के खिलाफ बिहार छोड़ दिए हैं वो। देखिए, वो तो माननीय लालू प्रसाद जी यह नहीं चाहते कि कोई बिहार में हमारे बेटा के सामने किसी की राजनीति में औकात बन जाए। तो माननीय पप्पू यादव जी लालू जी से रात में मिलने गए, और अब क्या डील हुआ था हम नहीं जानते हैं, क्या वो अभी तक पप्पू यादव जी ने खुलासा नहीं किया है कि लालू जी का डिमांड था, क्या था, डिमांड नहीं पूरा कर पाए तो वो दिल्ली जाके ज्वाइन करते हैं कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके दबाव में आकर, मेरा तो सीधा आरोप है, पप्पू यादव जी को बेटिकट कर दिया। कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय में अपने जहाँ जन्मभूमि है वहाँ से चुनाव लड़े, तो वहाँ राजद ने उम्मीदवार दे दिया तनवीर हसन को। तो स्वाभाविक है, अब तो एनडीए के प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं, तो कांग्रेस आलाकमान ने, मुझे ऐसा लगता है, अपरोक्ष रूप से लालू यादव को बिहार में तो हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक रूप से मुस्कुराता भी है लालू जी के मर्जी से और कराहता भी है लालू जी के मर्जी से, लेकिन दिल्ली में उम्मीदवारी देने का मतलब है कि राहुल गांधी ने लालू प्रसाद जी को राजनीति में औकात बताने का काम किया है कि बिहार में आप कर सकते हैं, दिल्ली में हमको कैसे रोक लीजिएगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ कन्हैया कुमार को लेकर के कह दिया है कि राहुल गांधी जो है लालू यादव की औकात बता दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।